हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से बनने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे राज्यसभा से बनने वाले टॉप 40 MCQ क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट की। दोस्तों, ये भारतीय संविधान का पार्ट 28 है और राज्यसभा का पहला पार्ट है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, SSC के या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम। जहां भारतीय संविधान से इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं, वहां राज्यसभा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं राज्यसभा से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में भी जाना जाता है? SSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए 2015 में 19 में भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर है राज्यसभा को। किसको? राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? रेलवे में ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। अगला है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? SSC में क्वेश्चन है ये, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर है 250। सही आंसर है 250। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 245। कितनी? 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? देखिए दोस्तों, UPPCS में, रेलवे में, SSC में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट रहता है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12। ठीक है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों का। उपयुक्त दोनों का इसका मतलब है राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा। कैसे? विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है? क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? UPPCS से लेकर IAS में क्वेश्चन पूछा गया, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य की संख्या पर। किस पर? राज्य की संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? यानी कि आपसे ये उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 31। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, इसका कहने का मतलब है ये सीटों की संख्या को मिलान करवा रहा है। जैसे कि उड़ीसा में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, उसी प्रकार राजस्थान में भी 10 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हैं। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है?
निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र में का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली एवं पुडुचेरी। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन याद करने के लिए आपको सभी राज्यों की सीटें याद होनी चाहिए राज्यसभा में, तभी आप यहां पर मिला पाएंगे और आंसर को दे पाएंगे। ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर का एक वीडियो डाला था जिसमें हमने राज्यपाल को कवर किया था। वहां मैंने लोकसभा और राज्यसभा की सीटें पूरी की पूरी आपको याद करवाई थी। उस वीडियो को आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, करंट अफेयर में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों में ही राज्यसभा में 11-11 सीटें हैं। यहाँ इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो इसको तो याद कर लीजिए, 40 बता रहा है यहाँ पर ये, और फिर कह रहा है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 सीटें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? आपसे पूछ रहा है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब है बड़े से छोटा, ठीक है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, अवरोही का मतलब है बड़े से छोटा। अब ये कह रहा है प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम। इसका मतलब है राज्यसभा की सीटें जब तक आपको याद नहीं होंगी, आप इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा सकते एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए अभी मैं फिलहाल आपको आंसर बता देता हूं। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, अवरोही क्रम बड़े से छोटा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए मैं सीटें भी आपको बता देता हूं राज्यसभा की। यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं राज्यसभा की, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं और तमिलनाडु में 18 हैं। तो हो गया ये अवरोही क्रम, यानी बड़े से छोटा। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको सभी राज्यों की राज्यसभा की सीटें अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप इसी प्रकार के क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए ये पूछ रहा है आपसे। राइट आंसर है 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव हेतु अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? एसएससी में क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखिए वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंज करके पूछा गया। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए कितनी बार एग्जाम में आया ये, यूपी पीसीएस, रेलवे के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में, एसएससी में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। सही आंसर है 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष। कितना समय है ये? 2 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 24, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ हो सकता है? क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ हो सकता है? आंसर इसका ऑप्शन बी, नहीं, कभी नहीं हो सकता। दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती किंतु, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है किंतु। अब देखिए किंतु का आंसर आपको देना है, आप पढ़िए, वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसी कारण से लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। और इससे पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर आप इस लाइन से निकाल सकते हैं, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए राज्यसभा के बारे में यहाँ पर कथन दिए हैं और कह रहा है कौन सा सही नहीं है। बड़े बड़े कथन है, बड़ा क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं। सही नहीं है, लेकिन देखिए जो सही है उसको याद रखिए। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है।
राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। और ऑप्शन डी, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर वीडियो को रोकिए और आंसर लगाइए। बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, आप वीडियो को रोक कर इसको पढ़ सकते हो, ऑप्शन आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन सी, सही है, ऑप्शन सी सही है। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वे प्रत्याशी बन रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम संख्या क्या है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति अथवा कोरम भी इसको कहते हैं की संख्या क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 25। देखिए 250 यदि सीटें हैं तो उसका 1/10 कर दीजिए, कितना आएगा? 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ना तो राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, ना ही उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? रेलवे में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और यहाँ देखिए 2005 में पूछा भी गया। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? एसएससी में क्वेश्चन आया है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा का सभापति है, रेलवे में क्वेश्चन आया है, ये राज्यसभा का सभापति है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? एसएससी में ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, और राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, राज्यसभा। किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपसभापति। कौन करता है? उपसभापति। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, 37। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्य। कौन करते हैं? राज्यसभा के सदस्य। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन बी, नहीं कर सकता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।